मॉर्निंग 11th क्लास आपसे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखना, किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखना ही डिमांड है। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने की भी हमारी जो होती है पोजीशन होना ज़रूरी है। अगर हम उस इच्छा को पूरी करने की हमारे पास पोजीशन नहीं है विद इन टाइम पीरियड, तो उसे डिमांड नहीं कहा जा सकता। गुड्स आर डिमांडेड because they have the capacity to satisfy our wants, but every wants of a consumer cannot be called a demand। यानी हर एक wants को हम डिमांड नहीं कह सकते। डिमांड डस नॉट मीन विद द डिज़ायर फॉर ए कॉमोडिटी, यानी कॉमोडिटी की इच्छा रखने को डिमांड नहीं कहा जाता। डिमांड का मतलब होता है उसे ख़रीदने की हमारे पे ताकत भी होनी चाहिए। अगर उसे ख़रीदने की हमारे पास ताकत नहीं है तो उसे हम डिमांड नहीं कह सकते। गुड्स यानी मान के चलिए मुझे हवाई जहाज़ ख़रीदना है और हवाई जहाज़ ख़रीदने के लिए मेरे पे पैसे नहीं है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता तो हूँ मुझे हवाई जहाज़, लेकिन मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ तो वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो मीनिंग ऑफ डिमांड में भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिमांड। डिमांड को दूसरी डेफिनेशन में लिया जाए तो हम कहते हैं डिमांड इज़ ए क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी that is consumer is willing and able to buy at the rate possible price during the given period of time। यानी डिमांड का मतलब होता है अगर कंज्यूमर किसी चीज़ को ख़रीदना चाहता है, ख़रीदने की ताकत रखता है एट ईच पॉसिबल प्राइस, किसी भी प्राइस पर ख़रीदने की ताकत रखता है एक दिए गए टाइम पीरियड के अंदर, तो उसे डिमांड कहा गया है। जो डिमांड में है 4 पॉइंट एसेंशियल पॉइंट होता है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है, उसको ख़रीदने की कितनी इच्छा है और उसका टाइम पीरियड कितना है। ये 4 पॉइंट डिमांड पे डिपेंड करते हैं। डिमांड हमारी चाहते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। जब एक अकेला किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखता है किसी भी प्राइस पर, तो उसे डिमांड कहा जाता है। एक व्यक्ति किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखता है किसी भी प्राइस पर गिवन टाइम पीरियड में, तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहता है। लेकिन अगर बहुत सारे सभी कंज्यूमर किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखते हैं किसी भी प्राइस पर, ठीक है, किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखते हैं, किसी एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की क्वांटिटी को ख़रीदने की इच्छा रखते हैं किसी भी प्राइस पर गिवन टाइम पीरियड, यानी ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर, यानी अब यहाँ था इंडिविजुअल, यहाँ पूरे मार्केट में आने वाले कंज्यूमर उस चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखते हैं किसी भी प्राइस पर, तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, प्राइस उतना हाई होता चला जाएगा, प्राइस उतना हाई होता चला जाता है। अगर डिमांड और प्राइस का हम रिलेशन लें तो डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना प्राइस हाई होता चला जाएगा। तो इस तरह से डिमांड 2 तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। और डिमांड 4 पॉइंट पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय एंड पीरियड ऑफ टाइम्स। ये 4 पॉइंट पर डिपेंड करती है, यानी कितने टाइम के अंदर हम खरीदते हैं। मान के चलिए हमें एक जहाज़ खरीदना है और जहाज़ खरीदना हम 5-6 साल में कभी खरीदेंगे, तो वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर हम उस चीज़ को एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इस टाइम के अंदर खरीदेंगे तभी वो डिमांड में कन्वर्ट होगा। और विलिंगनेस, हमें ख़रीदने की कितनी इच्छा है तभी हम किसी भी रेट पे ख़रीद सकते हैं। प्राइस उसका क्या है, क्वांटिटी और क्वांटिटी, 4 पॉइंट हमें डिपेंड करते हैं। और डिमांड 2 तरह की होती है। अगर आपसे पूछा था टाइप्स ऑफ डिमांड, तो डिमांड 2 तरह की होती है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी तीव्र इच्छा से किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखता है किसी भी प्राइस पर और एक टाइम पीरियड के अंदर, तो इंडिविजुअल डिमांड। और जब बहुत सारे व्यक्ति जो मार्केट के व्यक्ति हैं, ऑल कंज्यूमर्स कह सकते हैं, वो किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रखते हैं किसी भी टाइम पीरियड, किसी भी रेट पर और गिवन टाइम पीरियड में, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड बढ़कर मार्केट डिमांड बन जाती है। इंडिविजुअल डिमांड को अगर बढ़ा दी जाए तो मार्केट डिमांड कन्वर्ट हो जाती है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पूरी डिटेल समझाएंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कैसे और किस तरह से इफेक्ट डालती है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। बाय 11th क्लास।